हाय गाइस, कैसे हो सब? आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मुझे अभी तक नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। सबकी बातें करेंगे डिस्कस, एक बारी सारे आ जाएं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, रुको। ओए हेलो 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 हेलो। हाय गाइस। तो शुरू कहाँ से करें? पहले से मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा, जो लोग इंस्टाग्राम पे तो नहीं दिखते मुझे वैसे, पर जो इनके आसपास दिखते हैं उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने बोला है, तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सो फॉर द पास्ट 3-4 months, actually right after Splitsvilla, Diksha had constantly put stories against me, claiming that I was cheating on her and things like कि मैंने उसको झूठ बोला है, कि मैं तो धोखे में रख रहा था, और ये सब चीज़ें। तो आज विद डिटेल बात करेंगे, और सिर्फ उसी की बात नहीं करेंगे, आयुष की बात भी करेंगे, क्योंकि आयुष ने भी फिर वही क्लेम को सपोर्ट किया। क्योंकि वो भी क्यों हुआ था, पूरी क्रोनोलॉजी में हम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसका सुनना है तुम्हें? पहले दीक्षा का सुनना है कि आयुष का सुनना है? जैसे आप बताओगे हम वैसे शुरू करेंगे। एंड ऑनेस्टली आई होप जो ये आकांक्षा के जो फैन पेजेस हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं दीक्षा को, जो भी थोड़े टाइम पहले तक बहुत गालियाँ दे रहे थे जब उसकी लड़ाई हुई थी आकांक्षा से, तो जब अब सच बाहर आएगा तो फिर जो सच होगा उसे भी सपोर्ट करेंगे। दैट इज व्हाट आई होप। दीक्षा से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। दीक्षा का नाम टॉप पे आ गया, तो पहले हम दीक्षा से स्टार्ट करेंगे। रुक जाओ, प्रॉपर लिस्ट बनाई है मैंने दोस्तों, क्योंकि मैं इतने टाइम से मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं सोच रहा था नहीं बोलूं, पर फिर अब बात आ ही गई है, तो शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये खुल गई चैट्स। तो जी सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर के अंदर स्प्लिट्सविला खत्म हुआ था। दिसंबर के बाद जान में राइट आफ्टर दैट दीक्षा शिफ्टेड फॉर अ लिटिल वाइल टू माय प्लेस। शी वाज लिविंग इन माय फ्लैट एंड शी स्टार्टेड बिहेविंग वेरी वियर्ड सिंस देन। तभी से उसको प्रॉब्लम होने लगी मुझसे, काफ़ी चीज़ों से, कि मेरी एक्स से क्या है प्रॉब्लम, उससे क्या है, विद प्रूफ विद चैट्स मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है 19 जैन की चैट। वेट, आई होप आप लोग पढ़ पाएँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे बता रही है कि हिमांशु एक्स से ब्रेकअप हुआ, शो में आने के लिए था क्या मेरे साथ, क्या है तुम्हारा, मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो मैंने इसको बताया दैट आई ब्रोक अप ऑलमोस्ट अ ईयर अगो। मेरे यूट्यूब पे है ये, बाय द वे गाइज, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद याद नहीं मुझे, और मैंने उसको बताया कि आखिरी बार कब बात हुई होगी, बट वी हैड लॉन्ग टाइम, हमने काफ़ी टाइम तक डेट किया। उसके बाद हमारा म्यूचुअली खत्म हो गया था। तो यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया था। पहले उसने पकड़ा शोभिका को, बिकॉज शी वांटेड अ रीजन टू ब्रेक अप, बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट शी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट एंड शी थॉट दैट इट वाज बिकॉज ऑफ मी। तो जी पहले उसने ये शोभिका का नाम ट्रैक करना चालू किया। उसके बाद इसने यही बोला कि तुम जाने चाह रहे थे, कि मतलब तुमने इसीलिए किया है ये सब। फिर वो ये पूछती है, वैसे उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है? फिर मैं पढ़ के बताता हूँ। लोग मेरा कैरेक्टर हैसिनेश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने क्लियर करने का सोचा? तो मैंने बताया कि भाई तुम सबको पता है कि मैं कितनी बार उसका साथ दिया, कितनी बार उसको वो बोला है, पर ये सब बातें तो फोकट की हैं। मुद्दे पे आएंगे हम सीधा, है ना? थोड़े बम फोड़ेंगे। सबसे पहले तो दीक्षा का ये क्लेम था दैट वी हैड ब्रोकन अप सिंस 14th Feb, राइट? तो 14th Feb को उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन 14th Feb को ही वो मेरे साथ एक इवेंट पे भी गई हुई थी। उसी दिन की आपको मैं चैट भी दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको चैट ही दिखाता हूँ, क्योंकि सबूत तो हर कोई नहीं दिखा सकता है। तो एक सेकेंड, कहाँ पे है ये? रही सैटरडे, पढ़ लो। सैटरडे 14th Feb पहले भेजी हुई लाइव लोकेशन अपनी 8 घंटे की, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं कहीं बाहर ना जाऊं। वो मेरे साथ एक इवेंट पे गई थी, वहां से फिर मुझे किसी से पैसे कलेक्ट करने थे, और फिर जब मैंने पैसे कलेक्ट करे, फिर उसके बाद मैंने उसे बता दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, और उसने ये वीडियो भी भेजी है। 14th Feb की ही है, ठीक है? लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसको उसके बाद पता चला कि कुछ हुआ है।
है ना। तो शायद उसने जो ये बोला हम ये भी मान लेते हैं कि उसके बाद उसका मन नहीं किया मेरे से डेट करने का, मेरे से बात करने का, मान लिया। तो जी उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला मुझे आई एम लीविंग टुमारो, एक शूट स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यस आई एम लीविंग टुमारो, एक शूट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इधर आके बात कर लो, आई डोंट वांट टू टॉक, लेट्स एंड दिस, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई एम डन। मैंने बोला क्या करना है तुम्हें ऑफिशियल कि हम साथ में हैं, मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसने बोला ओके लेट्स डू दिस। अब सबसे मजेदार बात आती है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब ये बात हुई उसके बाद दीक्षा मैडम ने बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया, बहुत सारी चीज़ें बोली, गाली गलौज की, और वेरी ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था कि उसको यही करना है। तब तक नाम किसका आ रहा था, दैट हु शी थॉट दैट आई वाज चीटिंग विद, आई विल शो यू दैट विद प्रूफ एवरीथिंग। क्योंकि क्या है कि ये लोग हवा में बातें करते हैं, भाई मेरा काम नहीं है हवा में बातें करना। आपको दिखाता हूँ वो किसका नाम ले रही थी। तो जी ये बात हुई थी उसके बाद। सो अकॉर्डिंग टू हर, ये नाम पढ़ रहे हो आप, सैंडी, आकांक्षा एंड ऑल ऑफ देम। तो अकॉर्डिंग टू हर आई वाज मे बी डेटिंग आकांक्षा, मे बी डेटिंग सैंडी। ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, फिर से पढ़ लेना। और फिर मैंने ये बोला कि यार तुम मतलब द फक, नहीं ये नंदानी वाली दीक्षा नहीं, दूसरी वाली दीक्षा। तो मैंने बोला कि तुम नाम क्यों खराब कर रहे हो मेरा, मतलब अगर तुम्हें यही सब भी करना था तो माइट इज वेल वुड हैव ब्रोकन अप और ये सब चीज़ें। फिर उसको पता चला कि जी ऐसा तो प्लान वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं उसको मिला हूँ आकांक्षा और सैंडी को पार्टी पे, वहाँ पे सब लोग थे, तो सारे लोग वहाँ पे थे और ये झूठ नहीं बोल पाए। तो उसके बाद उसने बिल्कुल 90 डिग्री मारा फ्लिप। ये हमारी फरवरी की बात थी, है ना। फिर उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल इंसान को बोलो कि यार देखो सिंपल सी बात है, मुझे ना तुम्हारे से ब्रेकअप करना है, तो मुझे लगता है कि तुम चीट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम मुझसे बात करोगे? मतलब मैं तो नहीं करूंगा। और मैंने खुद फिर मैंने समझ गया था इसने करनी, और मैंने बात फिर करनी बंद कर दी। एक जो जान वाला एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट है वो भी मैं बताता हूँ। चैट्स में वापस जाना पड़ेगा एक बार, मुझे 2 सेकंड दीजिए बस। ये रही वो चैट आ गई। सो एक सेकेंड, हियर ये चैट जो ये आपको ये स्टोरी आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, इसके दीक्षा ने अपने उस पर डाली थी। इस स्टोरी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो बेसिकली इसको बहुत सारी हेट मिल रही थी जब इसका पीआर अनलॉक कह रहा हूँ, लोगों को पता लग गया था कि दीक्षा पीआर करवाती है अगेंस्ट आकांक्षा के, और उसे बहुत गालियां पड़ रही थी। और ये मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, दिस इज 23rd Feb, कैन यू सी इट। 23rd Feb को इसने एक मुझे रील भेजी है। रील के बाद ये मैसेज आ रहा है, दिख रहा है, पीपल दीज डेज गो टू, ये वाला मैसेज। यहाँ पे ये मुझे रील्स भेज रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है आफ्टर द ब्रेकअप, आई सपोज, राइट। मतलब हम तो ब्रेकअप कर चुके थे ना, तो फिर तुम इतना वो क्यों कर रहे थे। फिर जब ये सब चीजें हुई, ये सब चीजें ये इसको दिखा कि कोई फायदा नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से शांत हो गई। क्यों शांत हुई उस पर भी आऊंगा, पर पहले जो इसने चीजें बोली है मैं उसकी सब आपको असलियत बता देता हूँ। इसने ये बोला कि जो अनुष्का है, अनुष्का ने इसको कहा था कि हमारा यू नो कि मेरे घर पे कोई और रह रहा था और ये सब चीजें हो रही थी। एक बार ये अनुष्का से भी पूछ ही लेते हैं कि क्या बात हुई थी। लेट मी सी वो कहाँ है। आई होप वो मुझे मिल जाए, क्योंकि ना 2x पे भाई, बस जल्दी बता रहा हूँ मेरे को ना भाई, वो ढूंढने में इतनी सारी चीजें हैं ना भाई, इतनी सारी। एक सेकंड दो बस। नहीं ये वाली नहीं है। चलो अगर सुनने ही बैठे हो तो वैसे ये वाली भी सुनी, पहले क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले अनुष्का वाली सुनते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को मैं प्रिपरेशन करके इतनी पक्की नहीं आया मेरे को। कहाँ गई अनुष्का वाली रिकॉर्डिंग यार। आई एम रियली सॉरी गाइस, बस 2 सेकंड दो मुझे। हाँ
यार हेलो हेलो हेलो, सॉरी 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 सॉरी, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो मैडम जी ने ये कहा था कि अनुष्का के साथ, हाँ, अनुष्का ने इसको बताया था बेसिकली कि मैं और वो रह रहे थे। तो एक ये रिकॉर्डिंग है, तो ये सब लोग सुन लीजिए। दिस इज अनुष्का बाय द वे। क्या खाना है? वो दे रहे हैं अंदर आके। हेलो। दे तो रहा है खाना। हेलो। क्या कर रही है भाई? भाई थोड़े से शूट में हूँ, बोल। अच्छा कुछ नहीं यार, वो दीक्षा ना तेरा नाम लेके बोल रही है कि तूने उसको बोला है कि मेरे घर पे, मेरा नाम लेके? तेरा इतने नाम महीने बाद लेके क्या बोल दिया? ये कि मेरे घर पे कोई और रह रहा था। जब याद है तू आई थी मेरे घर पे, तू मैं मम्मी रह रहे थे, आयुष आया था बस बीच में थोड़ा आयुष टाइम। भी था, हाँ, तो हाँ। कौन रह रहा था और मुझे बताना एक बारी। नहीं और कोई नहीं था। तो ये एक सेकंड रुक जा। ये इतने महीने बाद क्यों कर रही है ये सब? क्योंकि मेरा नाम क्यों लिया भाई बीच में से? चलो जो भी है, मैं तो बस तेरे से, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बस यही पूछना था कि भाई तूने उस दिन तो देख, मैं तेरे घर पे 2-3 दिन थी जब मैं हाउस एक्टिंग कर रही थी, याद है तेरे को? Yes. तो मैं, आयुष, तुम्हारी मम्मी और तुम थे, और कोई नहीं थे भाई। अरे यार उसका मत सुन, शी इज मतलब डूइंग अ बिट, वो छोड़ो उसका। नहीं, मैं तो ब्रो अभी तक कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो, तेरे को पता ही है, मेरे को तो इसकी और भी क्या क्या चीजें पता थी, मैंने कभी भी नहीं बोला। यार हिमांशु, याद है ना तुझे? मैं बोलती हूँ, सब दिमाग में मत ले। पता नहीं कितने महीने बाद। तो जी ये मैडम जी जिसका क्लेम कर रही थी कि अनुष्का ने बताया है, तो ये रिकॉर्डिंग सुना दी है मैंने। ये लाइव सेव भी कर दूंगा, सब आराम से वापस से जब मन करेगा वापस टी लेने के लिए आप सुन सकते हो। एक और चीज उसने बोली थी कि वो एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी यार, उसको किसी ने पूछा नहीं। आयुष भी बोल रहा था ये अपने ब्रॉडकास्ट में कि वो रो रही थी और मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। तो मैं बताता हूँ आपको मैं कहाँ पे था। तो मैं था शिवित के घर पे। आप सब शायद जो जानते होंगे, जो नहीं भी जानते बता देता हूँ। शिवित रोडीज में था, और जो लोग जानते हैं, मैं और शिवित इतनी बात नहीं करते हैं। हमारी किसी ना किसी रीजन से बहुत पहले बात होनी बंद हो गई थी। पर उस दिन, जिस दिन ये आई थी, उस दिन आयुष जो है वो शिवित के घर पे था। और किस लिए था, क्या कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सुना देता हूँ आपको। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स बेटर कि आप शिवित के मुंह से ही सुन लो। शिवित, यार मुझे एक बात पूछनी थी। ओह, दिस इज समबडी एल्स, सॉरी, दिस इज शिवित। हेलो शिवी, क्या कर रहे हैं भाई? बढ़िया बढ़िया। यार तुझे वो रात याद है जब मैं तेरे घर आया था, आयुष पहले से था? हाँ। तेरे को ऊपर ऊपर से याद है क्या हुआ था एग्जैक्टली? तू मेरे को एक बारी बताएगा? इसकी क्या कहते हैं, इसकी क्या, आयुष की गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो। सही वर्ड बोलूं ना वो? नहीं मतलब दोस्त ही बोल दे भाई, मतलब कुछ चल रहा था इनका, जो भी था। इनकी कुछ लड़ाई थी, आई डोंट नो उसने क्या, उसको क्या बोला था पहले, फिर जो भी इनके पीछे हुआ मैंने नंबर प्रॉपर्ली बटे सब वो सीन था, तो सॉर्ट आउट कर रहा था। और मैं जब आया भी था तब तेरे को ये तेरे से मेरी बात भी हुई थी। तू मेरे को बोल रहा था कि कहाँ फंस गया है ये वो। मैं तेरे को बताया था, मैंने कहा भाई मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है। उसको गाली थी क्या, चुकी आपके घर वो छुट्टी मरेगा आगे जाके। पहला शो किया जो आपसे पहले, और इसको हमने तब मिलके समझाया भी था कि भाई ये सब चीजें ना करे कर, और फिर भी वही चीज हुई। और अब दीक्षा ये बोल रही है कि उस दिन जब मैं बाहर था तो मैं और किसी बंदे के साथ था। किसके साथ था भाई? मैं शिवित, बता मुझे। तेरे घर पे आया था? बंदी के साथ तो नहीं था, इसी की वो बंदे की बंदी थी, दोस्त थी, या पता नहीं इनका कुछ लड़ाई चल रही थी, उसके साथ था कोई। उसी के साथ था ना? आयुष की बंदी थी, क्या थी पता नहीं। और वो भी इसीलिए आई थी क्योंकि ये कुछ उसे बोल के आ गया था पहले, फिर उसके बाद पोस्ट कर दिया था, याद है? वो तो छोड़ दे, तू बातें शूट है ना, मैंने क्या बताऊं? कुछ नहीं भाई, अब ये आके जाके बकवास मार रहा है कि मानशु ऐसा था वैसा। मैंने कहा अभी तक तो भाई जो तेरे चक्कर में ट्रैक में कवर कर रहा था। चलो इसके बाद तो आयुष पे बाद में आएंगे, पहले भी इसका दीक्षा वाला क्लियर कर देता। तो ये एयरपोर्ट वाली बात जहाँ पे ये बोल रही थी कि इसको किसी ने बताया नहीं कहाँ पे है। तो उसी एग्जैक्ट दिन जब मैं शिविर के घर पे गया था, क्योंकि आयुष को जो एक बंदी थी, इस बंदी की भी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं, पर वो धीरे धीरे क्रोनोलॉजी। तो ये इसको मिलाने के लिए, आयुष को मिलाने के लिए उस बंदी को मैं गया था शिविर के घर पे। अब वेरी ऑब्वियसली लेट्स जस्ट अज्यूम कि चलो मैं ये बात छुपाना चाहता था दीक्षा से, है ना, क्योंकि मुझे पता है वो ये भी बोल सकती है कि अरे यार तुमने बताया नहीं। तो ये एक सेकंड रुको,
मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं नाम और वो हाइड कर देता हूँ। देखो अगर आप ना पढ़ पाओ तो ये देखो, ये नंबर और वो हाइड कर रहा हूँ। ये पढ़ रहे हो, ये देख रहे हो, एड्रेस पढ़ पा रहे हो? या रुको मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। तो बेसिकली ये शिवित का एड्रेस है, और मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, पर ये एग्जैक्ट एड्रेस मैंने दीक्षा को भी भेज दिया था उसी समय। बिकॉज अगर तुम्हें लगता है कि ये सब है तो तुम आ जाओ भाई, कोई चक्कर नहीं है, आ जाओ और देख लो। तुम्हें ये मैसेज ये दिख रहा है आपको? ये मैंने 1 सेकेंड दीक्षा को भेजा है मैसेज, ये पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। ये मैंने इसको बता दिया है, एक बारी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कॉलिंग रुको, आई वॉज स्लीपिंग, टाइम बता देते, आई एम गोइंग टू पिक अप, आई यूज्ड टिल देन विच आई वॉज, यू हर्ड इट फ्रॉम शिवित। तब तक मैंने इसको बोला कम हियर, जो मैंने उसको एड्रेस भेज दिया जो शिवित का था। अब ये दीक्षा की चैट है जो मैंने दीक्षा को भेजी है, और जहां पे ये बोल रही है डोंट लाई हिमांशु, यू आर नॉट एट होम। आई टोल्ड यू वेयर आई एम, आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट एट होम, आई एम गोइंग टू शिवित्स प्लेस एंड you wanted to come, you could have come, but you know what she did? So instead of going and instead of coming to Shivit's place, वो मेरे घर गई। मेरे घर पे ऑब्वियसली जो मेरा फ्लैटमेट था उसको पता है दीक्षा कौन है, वो मेरे घर पे गई है, वो और उसकी दोस्त भी मेरे घर पे रह के गई है 1-1.5 महीना। तो ये बाकी टेंशन मत लो, ये ना मैं अपने ब्रॉडकास्ट से भी सारे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। तो मैंने सिंपल सी बात है, मैंने इसको बोला कि लाइक क्या है, क्या सीन है, क्या करना चाहते हो तुम? फिर भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और ये घर चली गई। और घर जाके इसने ये मेरा, ये आपको गिटार दिख रहा है टूटा हुआ, इसने मेरा गिटार तोड़ा। फिर इसे मेरा सॉफ्ट टॉय, मतलब सॉफ्ट टॉय, I mean, I might sound like a very idiotic person, but I do really love my soft toys. I think it's out there, but she fucked up with my soft toy. She fucked my plant. She fucked my entire room. Okay? कभी नहीं बोला मैंने ये। 1000 गालियां दी थी उसने उस दिन कॉल पे भी। वो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं डाल सकता हूं मैं क्योंकि बहुत सारी उसने चीजें बोली थी जो वो हो जाएगा ना, आई डोंट वांट टू हिट बिलो द बेल्ट, तो वो वाली चीज है। कॉल पे भी बहुत गालियां दी थी, अगर चाहिए होगी तो मैडम जी आपको मैं वो भी सारी की सारी गालियां की जो रिकॉर्डिंग है वो भी दिखा दूंगा। फिर अब और आपको थोड़ी सी गॉसिप देते हैं। ये सब तो समझ में आ गया कि तुमने प्लानिंग करी, ये किया, वो किया, ये, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, सब वर्क नहीं किया। तो उसने फिर नेगेटिव पीआर कराना चालू किया, जैसे उसने आकांक्षा के लिए किया था, जिसके प्रूफ दिए हैं मेरे पास। आपको वो प्रूफ भी दिखा देता हूं मैं। दीक्षा के पीआर की, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं आकांक्षा का पीआर, इसका पीआर, उसका पीआर, लेकिन यहाँ पर चल रही है पीआर दीक्षा की। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 5-6 दिन पहले मैंने हिमांशु और दीक्षा के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, वीडियो, मतलब रील डाली थी कि उनका ब्रेकअप हो गया ऐसा करके। मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसमें फटाफट मतलब 100-150 130 130 कमेंट्स आ गए, और उसमें से 5-6 ही मुझे जेन्युइन लग रहे हैं। बाकी भाई सारे के सारे मतलब, और तुरंत से तुरंत, मतलब एक साथ आया, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है स्पैम अकाउंट्स है। और सब में दीक्षा को बोला गया कि यार दीक्षा तो बेचारी है, दीक्षा तो ऐसी है, दीक्षा तो शो में बेचारी। ये मतलब रील है, ये एक्चुअल, मतलब ये आप ये निकिता वर्मा ऑफिशियल 01 के अकाउंट पे जाके ये रील देख सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये एक अकेली रील नहीं है, मैं आपको और रील्स भी दिखा देता हूँ। मतलब फुल पावर उसने तो, मतलब शी ट्राइड हर बेस्ट because she thought that she was getting hate because of me, and she thought that maybe she diverts it because everybody is saying that I have done something wrong, because I've dated a lot of people, तो बहुत easy रहेगा। पर प्रॉब्लम हुई है, वर्क नहीं हुआ। पर मैं आगे भी आपको सुना देता हूँ, चलो। ये भी पीआर की रील है। कमेंट बॉक्स में 2 मिनट के अंदर 50 कमेंट्स आ गए, जिसमें ज्यादातर जो सिर्फ यही दिख रहे हैं कि आई एम विद दीक्षा, हिमांशु लॉर्की के साथ हमेशा ऐसा ही करता है। मतलब भाई इनको लिखना भी नहीं आ रहा, वो सेम टू सेम ये लाइन डाल रखी है भाई, सेम टू सेम हर एक बंदे ने। वर्डिंग भी अलग नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट। क्या पीआर टीम है भाई। मैंने पोस्ट डाली थी हिमांशु और दीक्षा, तो मैडम जी ने फुल पीआर करवाया, फुल कंटेंट चूज किया, मतलब ऐसी सी रीलें डाली। ये मेरे साथ शूट करी थी इसने, ऐसी सी रीलें डाली, फुल पावर ऐसी तैसी मारने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि मैंने कुछ नहीं बोला। स्नैपचैट पे एटलीस्ट इसने ना 1000 स्टोरी डाल देंगे, मैंने आज तक नहीं बोला था। वाई? बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि इसकी चीजें बाहर आए, बट यू हैव नाउ लेफ्ट विद नो ऑप्शन, सो आई विल हैव टू ब्रिंग समथिंग अप दैट आई नेवर वांटेड टू।
तो बिफोर मैडम जी केम टू स्प्लिट्सविला शी वाज डेटिंग और सीइंग और व्हाटएवर दिस अदर गाय. दे नेवर मेड इट ऑफिशियल, दे नेवर टोल्ड इट टू अदर पीपल, बट एवरीबडी इन देयर ग्रुप न्यू इट. जिसका नाम था वो अलग आयुष है. इनके साथ इन्होंने फुल कंटेंट डाला, ठीक है, मस्त. वो ट्रिप्स पे जाते थे, लोगों को बोलते थे कि यार हम लोग तो डेट नहीं कर रहे हैं, जबकि ये लोग एकदम हमेशा अपने साथ में रहते थे. और जब ये बाहर आए, मुझे जब ये पता चला तो मैंने उसको बोला, दीक्षा को, कि आपने अभी तक फॉलो क्यों नहीं किया? इफ ही डिड नॉट मीन एनीथिंग टू यू, व्हाई आर यू स्टिल फॉलोइंग हिम? देन शी अनफॉलोड हिम. नंबर 1, अगर आपका और आपके दोस्त का इतना अच्छा बॉन्ड है कि आप कभी भी ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो पहली बात आप बोल दोगे कि यार ये पढ़ो, चैट, फोन पे बात करो, बात खत्म. शी अनफॉलोड हिम एंड शी वेरी ऑब्वियसली गॉट अवे. और दोस्तों, मेरे पास सबसे मजे की बात तो ये है, मेरे पास इसका भी प्रूफ है. रुक जाओ. हेलो. हाँ जी, कैसा है? बहुत बढ़िया. हाउ आर यू? I'm good, बोल. यार मुझे एक बात पूछनी थी. तुम एक वो दुबई ट्रिप पे गए थे ना, जहाँ पे शायद आयुष भी था. वही आयुष, ये जिसको दीक्षा का इसका कुछ तो चल रहा था, ये लोग कंटेंट वॉन्टेंट डालते थे साथ में, वो था ना उधर? हाँ, इकट्ठे गए थे सारे जने. अच्छा, दीक्षा भी थी क्या उधर? हाँ, मैं इनको ही मिली थी, आयुष, दीक्षा, सबको ही मिली थी. दोनों साथ में थे वहाँ पे. कोई कंटेंट तो पर डाला नहीं दीक्षा ने उस ट्रिप का, और कुछ भी ऐसे साथ में? मैं दीक्षा को नहीं फॉलो करती, मैं आयुष को ही फॉलो करती हूँ. मुझसे से मेरी बातचीत थी, दीक्षा को तो हम मतलब इतना बुलाते भी नहीं थे उस ट्रिप पे, साइड में ही रखते थे. तो मतलब मेरी आयुष के साथ ही दोस्ती, तो इवन इंक्लूडिंग आयुष, मतलब वो सबके सामने, किसी के सामने भी मिलते नहीं थे. मतलब आप ही सोचो, इतने आप क्लोज हो किसी के, लेकिन आप फिर भी उससे मिल नहीं रहे हो. सबके सामने आप छुप छुप के बस कंटेंट बना रहे हो. और एनीवेज, आगे सुनो. मतलब वो हमारे ग्रुप में भी इतनी वो ही थी, हमारे ज्यादा नहीं मैंने उसका चिल करा, सो आई डोंट नो, बट आयुष ने तो बनाया था. अदर आयुष, तूने पूछा था इनसे कुछ चल रहा है, इनका क्या चल रहा है, ये क्या बोलते थे तब? यार वहाँ देख के ऐसा लगा तो नहीं था कि इनका मतलब चल रहा है, बट मुझे किसी ने बोला था कि चल रहा है, बट फिर वही है कि आयुष ने तो मेरे को मना ही करा हमेशा कि नहीं चलता. मना तो बट इनको दीक्षा ने देख किया के था. हाँ, क्या कह रही है? बट बोलते तो थे कि इनका अच्छे सीन तो है ही वो. और ये कंटेंट बनाते होंगे तो पता नहीं. ठीक है, मैं बस वही पूछ रहा था भाई कि तो मैडम जी को ये लगा कि वो 1000 बातें हवा में करेंगी और हिमांशु बैठा रहेगा. हिमांशु हवा में बातें नहीं करता है, हिमांशु प्रूफ के साथ बातें करता है. हिमांशु नहीं चाहता था कि आपकी असलियत बाहर आए, लेकिन हिमांशु के पास आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो इसीलिए हिमांशु को ये सब चीजें बतानी पड़ी. ये सब चीजें से बहुत क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कि उसने क्या चाहा था. जब वो नहीं हो पाया तो उसने फिर क्या क्या किया. अभी तक कोशिश कर रही है वो. अभी तक आयुष जो बंदा इसको इतना प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, शायद आपको याद नहीं होगा पर मुझे बहुत अच्छे से याद है. तो जब मैंने योगेश को अनफॉलो किया था तो दीक्षा ने स्टोरी डाली थी, अरे यार इसने तो योगेश को ना अनफॉलो कर दिया, लेकिन ये अपना ये पीडोफाइल जो भाई जिसको मानता है उसको नहीं अनफॉलो किया. ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना. आप सबको तो पता ही होगा, आयुष ने भी रिसेंटली एक ब्लॉग अपना ब्रॉडकास्ट पे डाला हुआ था. तो गेस करो सबसे पहला फोन किसका गया होगा तो उसके पास? सबसे पहला फोन उसी मैडम का गया था जो मैडम ये बोल रही थी कि आयुष जो है वो ऐसा इंसान है और मुझे उसको अनफॉलो कर देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ योगेश. ऑफ कोर्स शी वुड साइड विद आकांक्षा बिकॉज एक टी आपको मैं भी बता देता हूँ. जिस वक्त आयुष, जो दूसरे वाला आयुष है जो दीक्षा के साथ इनका चल रहा था, वो किसी और को डेट कर रहा था और ये बात मुझे दीक्षा ने बताई थी. लेकिन तब भी जब उसे पता भी चला और उसको दिख भी रहा था वेरी एविडेंटली कि उसकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही है, तब लोग फिर भी बात कर रहे थे. और इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ. फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ जहां पे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दीक्षा की बात अब आने वाली है इस वाले आयुष के पास. रुक जाओ. और मुझे ऑलरेडी पता था कि मतलब ये सब बात कर रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने उसको बोला कि भाई तुम हरकतें मत करो, ये सब चीजें मत बोलो, पर उसने नहीं सुना.
पहले यार आपको मजे वाली चीजें सुनाता हूँ, रुक जाओ, मैं पहले आयुष वाली को सुना ही देता हूँ आपको, रुको। अब ये आयुष और दीक्षा की जो बात हुई है ये स्वयं आयुष जी आपको बताएंगे, ये लीजिए सुनिए। कितने बजे कब आया इसका फोन दीक्षा का? मेरे को एक रिकॉर्डिंग की ट्यून आई, मैंने तभी काट दिया कि मुझे पता है अगर ये मतलब जिस दिन तूने ब्रॉडकास्ट पे अपने वो डाला था उस दिन तुझे कॉल किया दीक्षा ने कि उसके अगले दिन? दूसरे दिन सुबह करी थी और एक शाम को करी थी। क्या कुछ बोला नहीं फिर उसने? आवाज आई ना भाई, सही बता रहा शेर भाई, रिकॉर्डिंग की जैसी आवाज है ना, मुझे पता है कि मेरे वर्ड्स हिमांशु जैसे यूज करना चाह रही, मैंने फोन काट दिया, उसके बाद बात ही नहीं हुई। अगर इंटेंशन की बात होती ना शेर भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ। देखिए काम करते हैं, सुन। तो ये तो थी जी दीक्षा जी, दीक्षा जी बहुत कोशिश की आपने, पर आप भूल गए जो चैट्स होती हैं और सारी चीजें मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा, दोस्तों टेंशन मत लो। अगर इसे लगता है कि ये फेक है तो लाइव रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। मुझे लगता है शायद ये भूल गए होंगे, पर मुझे सब कुछ याद रहता है, बस मैं बोलता नहीं था क्योंकि मैंने उनको अपना माना था, पर लगता है कि शायद इनको वो बात हजम नहीं हुई। आई थिंक इसका तो हो गया। तो अब आते हैं आयुष ब्रदर पे।